कांग्रेस पार्टी के गफ्फार कादरी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। इस्तेमाल किया जाता है। गफ्फार कादरी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। इनका पुरस्कार इस्तेमाल किया जाता है। हमारे एक तलबगार नेता जो दिव्यांगों के लिए काम करने के लिए हबीज जज्बा रखते हैं, वो आंखों से ब्लेंड है। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि उनका नाम अभी तक स्टेज पर नहीं आया है। सहबानी साहब और अरुण मेरे साहब ये नूरजा मैडम के हाथ में सही का एक बार से इस्तेमाल करेंगे। सहबानी भाई और अरुण मेरे साहब नूरजा मैडम के हाथ में सही का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे मोहन भाई जो पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, उनका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के लिए सामने आइए। तो तालियों के साथ मेरे भाई मोहन भाई का इस्तेमाल होना चाहिए। ताली की आवाज सुनाई नहीं देंगे, हवा उठना चाहिए। यहाँ पर जो आज युवन से के अंदर जितने भी लोग आए, हम उनका तहे दिल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना टाइम दिया। और हमारे मैडम थोड़ा आने में लेट हो गए, हम माफी चाहते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज देखिए अब हम इस्तेमाल सरकार का सिलसिला यहाँ खत्म करते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। अभी बहुत काम बहुत बाकी है। ये सरकार समारोह कार्यक्रम खत्म हुआ, अब आगे प्रोग्राम जारी हो रहा है। मैं 5 बजे अब मैं हमारी जो महिला आघाड़ी के अध्यक्ष भाई, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरा नाम भाग्यश्री राजपूत, शहर जिला अध्यक्ष बोल के मैं काम कर रही हूँ। राष्ट्रवादी प्रदेश में जो कुछ काम हो रहे वो काम राष्ट्रवादी के वो देश से मतलब आघाड़ी से और अच्छी तरह से हो रही। आज शहर में जो नेता ताई आई है उनका तो स्वागत है। जो शहर अध्यक्ष बोल के यहाँ पे अजीत भैया देशमुख जो हमेशा अपने को काम के लिए प्रोत्साहन देते हैं और हर सैनिक को अपने साथ लेके काम करते हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ। जिला अध्यक्ष बोल के अपने सतीश बाबू चौहान जो अभी गंगापुर से खड़े थे और अपने विधानसभा में जिला अध्यक्ष बोल के काम करते हैं, जो सबको मिलके काम करते लिखते हैं। वैसे ही विकलांग के मुनीर भाई जो शहर के अध्यक्ष बोल के काम करते हैं आपके लिए, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। वैसे ही रफीक भाई बोलने को ऑलराउंडर यहाँ पे मौजूद सभी राष्ट्रवादी में प्रेम करने वाले, अपने राष्ट्रवादी एकात्म में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। आप पार्टी से जुड़ना चाहते हो बराबर ना, और जुड़े रहे भी हो, पार्टी पे विश्वास जो रख के आप आज यहाँ पे आए हो। वैसे ही मुंबई तक जाना है आप, और आप तो जो भी काम जो भी किया मतलब दिया जाएगा वो आप मराठी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपको समझ में आया ये मैं बोलूंगी। आप पार्टी से जुड़े रहिए, पार्टी में जुड़े रहेंगे, एक जगह पे खड़े रहेंगे तो आपका हर में फायदा ही फायदा होगा और आपके लिए काम करने के लिए हम हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे। यही इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरी और आपकी पहली मुलाकात होगी। इसके पहले जो कोई कार्यक्रम में आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए, इसके लिए सही आपको मैं सबके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। राष्ट्रवादी में काम करते समय एक विश्वास है, एक भाईचारा है और सबको साथ लेके चलना है, यही राष्ट्रवादी का हमेशा का नारा है। अजय केवल का काम ही ऐसा है जो बोलेगा वही करेगा और वो जो बोलते हैं वही
नहीं करते, जो नहीं बोलते वो करते ही नहीं और करना भी नहीं, आपने कोशिश भी की तो भी नहीं करते। तो पक्ष में जो विश्वास देके आप यहाँ पर आए, मैं ये विश्वास शहर अध्यक्ष बोल के कायम रखूंगी। यही आपको इस प्रोग्राम के हिसाब से मैं आपको 2 शब्द बोलती हूँ और मेरे जो कोई अल्फाज मैंने यहाँ पे बोले ये आपके ख्याल में आए ये सोच के मैं रुकती हूँ। उसके बाद हमारी क्षमाबाजी मिली है, वक्त की नजाकत को समझते हुए मुख्तसर वक्त में बात कीजिए। नमस्ते सबको सलाम। मैं शमा परवेज मधुर विधानसभा अध्यक्ष। कई मेरी और आपकी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात आपको में दूसरी मुलाकात आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है। कहीं आपने जो वादे करे थे लोगों को तो मैं कुछ आपको आगे में जो भी आपके मसले है मैं आपके लोगों के जो काम है वो करके दूँ। तो हमको सबको सब लोगों को भरोसा है आपने जो वादा करे तो ये लोगों का सब काम करके देंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। आप मेरे 2 शब्द खत्म करते हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। बहुत धन्यवाद। उसके बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान में मौजूद समय रोजगार संघ के अध्यक्ष साहब मैं से गुजारिश करता हूँ कि वो भी 2 मिनट में अपनी बात रखें। आइए बताओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम, जय रविंद्र। महाराष्ट्र प्रदेश हमारे सबके लाभ के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री अजित दादा पवार साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनीति तटकरे साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, चैतन्य गुरुकुल साहब, तमाम प्रदेश के पदाधिकारी तथा आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विकलांग दिव्यांग सेल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय नीताताई धवन, मंच पर उपस्थित हमारे सबके चाहते रफीक भाई जी, मुबीन साहब तथा विकलांग दिव्यांग सेल के मुनीर भाई, कलीम भाई, आदर साहब, जिनके नाम मैंने लिए हैं उन तक मेरी जान पहचान और जो नाम लेने के रह गए अपने मुश्ताक तो आजम भाई, तो इनको साइड में रखे हुए मेन मुद्दा जो है उसके ऊपर आज मैं थोड़ी सी झलक आज हमारे ताई के सामने रखना चाहता हूँ। मैं शेख अकबर रोजगार और स्वयं रोजगार सेल का शहर अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा और इस कार्यक्रम का या फिर इसका कोई भी कंसर्ट नहीं था, लेकिन एक हमारे मैसेज ग्रुप पे मैसेज आया था शहनाज बागी का, कोई है बहुत ही बढ़िया उन्होंने उम्दा बात कही थी कि जिनका कोई संबंध नहीं है हमारे सेल से तो भी अच्छे लोग इस कार्यक्रम में आए और हमको हमारे साथ में खड़ा रहे। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर ताई के सामने रखना चाहता हूँ। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, सेवा पर सोशल फाउंडेशन एनजीओ है अपना, और इस एनजीओ के आधार पे मैं कम से कम 10-15 सालों से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी में तो मैं अभी आया, हमारे रफीक भाई जी ने अभी लाया मुझे पार्टी में, लेकिन आपकी और मेरी जान पहचान 10-15 सालों से। कोरोना एक ऐसी बीमारी हमारे बीच में आई थी, तो उस कोरोना के टाइम पर जितना भी हमसे मुमकिन हुआ, जितना भी अल्लाह ताला ने हमसे हुआ, हमने घर घर पहुंचाया। और उस टाइम पे मुनीर भाई, अजहर भाई, करीम टेलर साहब ये हमारे साथ में आते थे और हम घर घर जो भी हुआ हमारी तरफ से हम वहां पर देने की कोशिश करते थे। ये लोग हमारी पहचान वहां से, ये अच्छे लोग हैं, ये लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ना ये सब में बड़ी बात है।
ये बात मैं इसलिए आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ भैया, सिर्फ दो ज्यादा ये बात सिर्फ मैं आप लोगों के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि नेतृत्व हर एक चीज का होता है, लीडरशिप, नेतृत्व, कैप्टन, अपना कैप्टन कैसा है मेरे को मालूम है, आप तंग आ चुके हो। ये पार्टी के पीछे जाओ, वो पार्टी के पीछे जाओ, ये सेल के पीछे जाओ, वो सेल के पीछे जाओ, दूसरा पीछे तंग आ गए आप, सिर्फ बैनर बदल रहे, सिर्फ क्या हो रहा, बैनर बदल रहे, बातें वही है, परेशानियां वही है, कोई सुनने को तैयार नहीं, जो वो अपना फायदा नहीं करा, सिर्फ बैनर बदल रहे, लोग बदल सुनो, मैं आप एक बात याद रखो, आप वहां पर बैठे हुए हैं, लफ्ज आपके हैं, बात मैं करता कहीं हाथ जोडून होणे क्या आहे तुम्हाला, या लोकांनी खूप विश्वास टाकला आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि अजित काका यांच्या नेतृत्वावर। कृपया आता हा विश्वास तिथे येऊन थांबला पाहिजे, काम व्हायलाच पाहिजे, आणि त्यासाठी रफिक भाई, मुबीन भाई, अकबर शेख, एक सगळं शेख आणि या जिल्ह्याचे शहर जिल्हाध्यक्ष आपले आमदार सतीश भाऊ चव्हाण, आमदार विक्रम काळे साहेब, आपल्या सर्वांचे लाडके शहर जिल्हाध्यक्ष श्री अभिजित भैया देशमुख आणि सर्व फादर बॉडी, सर्व सेल आपल्या सोबत आहे, आपला सेल एकटा नाही आता, आणि भाग्यश्री ताई राजपूत आज इथे उपस्थित आहे, त्यांनी हे पण दाखवून दिले की आम्ही ताई तुमचा सेल एकटा नाहीये, तुमच्या सेल सोबत, तुमच्या लोकांसोबत आम्ही सर्व समर्थपणे आणि खंबीरपणे उभे आहोत। तर जास्त वेळ घेत नाही, प्रश्न खूप आहेत माझ्या विकलांगाचे, बंधूचे, बहिणीचे, यांचा खूप मोठा प्रश्न आहे ताई, हात जोडून विनंती करतो, आज यांच्या आशेला निराश करू नका, असं काहीतरी करून दाखवा माझ्या छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद शहराच्या विकासासाठी, यांनी तुमची आठवण ठेवली आहे। आपल्या सर्वांनी दोन शब्द माझे ऐकून घेतले त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा धन्यवाद, आणि मला दोन शब्द इथं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मोहन भाई आणि आपल्या सर्वांचे धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकबर साहब ने बहुत अच्छी तस्वीर की, आपके दिलों की बात उनके जुबान से जाहिर की, और मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ मौलाना, लेकिन महफिल के भी आदाब होते हैं, महफिल का भी ख्याल रखिए, क्योंकि हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं, आपके जो दिल में है वो जाहिर हो चुका है। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब हमारे बीच एक ऐसी जज्बाती नौजवान जनाब नदीम दिव्यांग के कार्यकर्ता हैं दलाली के, मैं नदीम से कहूँगा कि वास्तु नजाकत को लेकर 2 मिनट में अपनी बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अपम फेरी के अध्यक्ष हमारी ताई यहाँ पर मौजूद है। आज इस मंच पे आके खुशी महसूस ये हो रही है कि कहीं ना कहीं शहर के विकलांग लोगों का विकास होगा, और जो नर्वसी विकलांग लोगों के चेहरों पे दिखती थी, इंशाल्लाह आज यहाँ देखने के बाद में समझ में आ रहा कि सभी लोग बहुत खुश है ताई को देखने के बाद। आज इंशाल्लाह आपका ये घमंड बरकरार रहेगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो भी आपके विकास अंजाम देने का काम हम सभी मुनीर मामू, हमारे जनरल सेक्रेटरी अजहर भाई, कलीम भाई और हमारे भाई जी, ये तमाम लीडर तुम्हारे साथ है। इंशाल्लाह तुम हमें एक आवाज दो, हम तुम्हारी एक आवाज के ऊपर लबैक करने के लिए तैयार है। कोई भी दूसरा पार्टी और दीगर सियासी पार्टी जो जातियत के नाम पे और जो मुसलमानों को जो गुमराह करने का जो काम किया जा रहा है,
तो अपने को ये नहीं करना है, गंगा जमुना तहजीब के साथ में अपने को एक साथ चलना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार को इस शहर का महापौर देना है और इस शहर का डिप्टी मेयर देना है। तमाम ही लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कीजिए। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब नजीब, सोई हुई उम्मत को जगाने का हुनर रखते हैं, सोई हुई उम्मत को जगाने का हुनर रखते हैं। हम जिस महफिल में कदम रखते हैं, जब उठते हैं कलेजे दुश्मनों की, जब हम अपने यारों की महफिल से खड़ा होते हैं, तो मैं इस कार्यक्रम को आगे जगाने के लिए जारी रखते हुए अगले मुखर्रिर जनाब जिनकी आज मेहनतों से, जिनकी कोशिशों से जो राष्ट्रवादी भवन जगमगा रहा है, जहाँ पर लोगों के सरों की वृद्धि की जा रही है, ऐसे को आवाज देता हूँ कि वो अपने तैयारों का हिसाब। मैं सबसे पहले जो हमारे लिए वक्त टाइम टेबल निकाल के आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिव्यांग सेल प्रदेश अध्यक्ष, इनका मैं बहुत तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए आज का वक्त दिया। और इनके यहाँ पे आने के लिए हमारे साथ में सबसे ज्यादा हमारे रफीक भाई जी, अनवर भाई जी, मुबीन भाई जी, अजहर भाई जी, मुस्तान भाई और हमारे शमा भाई जी, नूरजा मैडम, हमारे दिव्यांग सेल के मिर्जा सैफ अली साहब, हारून बेरे साहब, माजिद मिर्जा बेग साहब, इमरान भाई, हमारे करीम टेलर, इकबाल भाई, या और हमारे जो है महबूब भाई, हमारी तो पूरी टीम हमारी है। लेकिन ये जो मैं सबके तो नाम नहीं ले सकता, नाम लेने में असलम भाई बिलाट जो है, मैं सबके नाम लूंगा तो हमारा प्रोग्राम का टाइम यही खत्म हो जाएगा। तो मैं मुख्तसर दो ही बात करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमारे दिव्यांगों का मसला शहर में पूरे महाराष्ट्र के अंदर है। ये मसला हमारे जो मसले सिर्फ महानगर पालिका, कलेक्टर ऑफिस, समाज कल्याण, घाटी, इसी चीजों में सिर्फ वही लपेट के रहता है मसला। इसको बाहर लाना कैसे है, इसलिए ये जो मेरी टीम ने कहा था आप ताई को बुलाओ, हम तुम्हारे साथ है, ये आपके काम पे डालने के लिए और हमारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आपका सपोर्ट किया। और ये मेरी पूरी टीम है, ये टीम तो कुछ भी नहीं, पूरा शहर मेरा है, पूरे दिव्यांगों का शहर मेरा है। मेरे को आज मेरे साथ कल 100-200 लोग हैं, लेकिन हम ये 100-200 लोग एक ताई का साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप पूरे शहर का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का दिव्यांगों का विकास करेंगे। तो मैं हमारे टाइम से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे लिए वक्त लिए, हमारे लिए काम निकाल कर आए, बस हमारे कामों में ध्यान देकर हमारे काम जल्द से जल्द कराए। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर साहब, बहुत अच्छी बात की। ताई मेरी बहन बहुत खुश हो रही है, वो बता रहे हैं कि मैं सबकी तरफ सुन रही हूँ, सबकी भावना समझ रही हूँ, और जो वरिष्ठ नेता होता है उसकी खासियत ही ये होती है कि वो सबके की सरकार करता है। तो मैं एक शेर के साथ हमारी एडवोकेट समृद्धि ताई को बुलाना चाहूंगा। देते दर्द मुझे तू जितना देना है, हम हर दर्द सहना जानते हैं। देते दर्द मुझे तू देना है, हम हर दर्द सहना जानते हैं। गिरा दे हमें, हम गिरकर संभलना जानते हैं। अभी तेरा वक्त है तो तेरी कद्र करते हैं, वरना तू जैसों को उंगलियों पे न जाया। सगळ्यांना नमस्कार, मी ॲडव्होकेट समृद्धी चव्हाण, ताईंची मुलगी आहे आणि मी मुंबई हायकोर्टला प्रॅक्टिस करते। जेव्हा मी आत्ताच भाई म्हणलं तसं की आमच्या दिव्यांगांच्या खूप समस्या आहेत। सगळ्यात पहिलं आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण दिव्यांग आहोत। दिव्यांग म्हणजे एक दिव्य अंग आहे आपल्याकडे। आपण कुठल्याही बाबतीत समाजामध्ये कमी नाहीये, हे पहिलं आपण आपल्या स्वतःला सांगून ठेवायचं की आम्ही कमी नाहीये कोणापेक्षा। पण ज्या पण वेळेस तुम्हाला समाजामध्ये जात असताना पण वेळेस आपण समाजामध्ये जात असतो आणि आपल्याला लोक हिंवत असतात,
भरपूर आहे. आज भरपूर संस्था आपल्या समाजामध्ये काम करत आहेत दिव्यांगांसाठी. किंवा जसं भाईजी म्हणले तसं की तुम्ही सगळे इथं बसलेले असता आणि फक्त पक्षाचा बॅनर बदलतो. इथून पुढे हे होणार नाहीये. मी हक्काने सांगते, आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे ज्यावेळेस तुम्ही हक्काने दिव्यांग बांधव म्हणून येताय, त्यानंतर तुम्हाला कुठल्याही इतर पक्षाकडे जायची गरज लागणार नाहीये. आपल्या वरिष्ठांनी आपल्यासाठी काम करत आहेत, फक्त तुम्ही त्यांना हक्काने साथ द्यायची आहे. आत्ताच अजितदादा पवार साहेबांनी आपल्याला डीपीडीसी मधून 1% निधी दिव्यांग बांधवांसाठी वाढवून दिलेला आहे. महानगरपालिकेतून 1% निधी आपल्याला दिव्यांग बांधवांसाठी वाढवून देतात. त्यामध्ये तुम्हाला अनेक उपाययोजना ज्या काही तुमच्या दैनंदिन समस्या आहेत त्याच्यावरती काम होणार आहे. आणि शासनाच्या ज्या सेवा आता आपल्याला मिळत नाहीये, अंतर्उदय असेल किंवा अजून इतर कुठल्या समस्या असतील, त्या समस्या सोडवण्यासाठी निताताई तुमच्या संभाजीनगर शहरामध्ये आलेल्या आहेत. तुम्ही सगळ्यांनी त्यांना खंबीर साथ द्यायची आहे. तुमच्या सगळ्यांची साथ ही निताताई आता दिव्यांग मंत्रालयावरती राज्य सल्लागार म्हणून काम करतात. त्याच्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचे जे प्रश्न आहेत ते थेट मंत्रालयामध्ये मांडले जाणार आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत जुळले जायचे. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया ताई. समृद्धि ताई जब बात कर रहे थे तो डाइस पर हमारे एक ऐसी शख्सियत आई है जो दिखने में साइलेंस खामोश मिजाज के है, लेकिन वाकई में सियासी जब तूफान लाते हैं तो उन्हें लोग डॉक्टर गफ्फार हाजी के नाम से जानते हैं. मैं अभी माधव चाहूंगा कि वो साहब को जरा काम था तो थोड़ा वक्त से आए, तो जो नुमाइंद होती है, जो इस्तकबाल का तरीका होता है, तो आए हुए मेहमान का इस्तकबाल हमारे मुनीर साहब डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करेंगे. मैं इससे गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब का इस्तकबाल शेख मुनीर साहब और कलीम मास्टर करेंगे. जोरदार तालियों के साथ सत्कार डॉक्टर साहब का. अरे ताली की आवाज नहीं आ रही है यार मेरे भाइयों. धूम कर दो धूम. डॉक्टर गफ्फार साहब महाराष्ट्र की राजनीति को हराने वाले डॉक्टर गफ्फार साहब है. इन्होंने वो काम करके दिए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉक्टर गफ्फार साहब जो है तो हमारे साथ राष्ट्रवादी में प्रवेश कर चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े काम होंगे और जो भी लोग परेशान हैं उनके मसले हल होंगे इंशाअल्लाह. मुश्ताक भाई, बहुत जज्बे को सलाम है आपके. तुम्हारी मालूमात के लिए एक इजाफा करनी चाहिए कि राष्ट्रवादी के प्रदेश के सेक्रेटरी है साहब, ये थोड़ा सा बीच में बैठ गए थे. हाँ, प्रवेश नहीं हुआ उनका. पार्टी जब से बनी, जब से तो एक जोरदार ताली बना दो इनके लिए, क्योंकि इनकी भी खाए पे मुश्ताक भाई की सरकार की है. तो मैं इस कार्यक्रम को आगे जाते हुए अब हमारे रफीक भाई जी से बात करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. अस्सलामुअलैकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. आज यहाँ पर जो अपन सेल का प्रोग्राम बना गया है, इस सेल के प्रोग्राम में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपन सेल की प्रदेश अध्यक्ष मेरी बहन निताताई लवार और उनकी बच्ची जो हाई कोर्ट में मुंबई में वकील है समृद्धि हमारी भांजी, और यहाँ जो जिनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है, हमारे बड़े भाई पक्ष के जिम्मेदार डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुनीर भाई, आजम भाई, अनवर भाई, मोबिन भाई, अजहर भाई और सर कलीम भाई और सभी दिगाराम जो मौजूद मंच पर हमारी बहनें. तो मैं मैं माफी चाहता, हमारी बहन शहर के अध्यक्ष राजपूत ताई जो हकीकत में हमारी बहन है और इतिहास से चला आ रहा है कि मुस्लिम और राजपूत बहन भाई है. तो हमारी राजपूत ताई और सभी दिगाराम मौजूद आजादी मंच, किसी का नाम लेने से बाकी रह जाऊंगा. मेरा छोटा भाई अकबर, अनवर और सभी जो भी यहाँ मौजूद है, मैं सबसे माफी चाहता हूँ उसका नाम लेने का रह गया होगा.
तो मैं ले नहीं पाया, तो ऐसा मत समझो कि भाई जी मेरे को पसंद नहीं कर रहे। देखो मेरे नाम से बहुत शहर में ज्यादा चल रहा है भाई जी जिसको पसंद नहीं करता बोले पक्ष में आगे नहीं आने देता, वो नहीं होना है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम सबकी पार्टी है। हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब, हमारे नेता सुनील जी तटकरे साहब, प्रफुल्ल भाई और दीनारायण अभी 12 साल पाटिल को अपना संपर्क प्रमुख बनाया गया है। ये सभी हमारे नेता धनंजय मुंडे, हसन मुशीम साहब, नवाब मलिक और सभी दीनारायण पूरे हमारे पार्टी के दिगार। तो मैं सबसे पहले अपन समाज, मैं अपन को एक समाज बोलता हूँ मेरे भाइयों, मैं अपन को एक समाज बोलता हूँ कि हम एक जात है। हमारे इसमें जहाँ भी हर जिले में हम कहीं 5% है, कहीं 2% है, कहीं 3% है। एक जिले में मैं गया था, वहाँ पे अपन को एक अधिकारी पुलिस कर्मचारी ने बिना वजह मारा था। तो मैं उनको बताने के लिए, बात करने के लिए मुझे वहाँ बुलाया गया था। मैं वहाँ गया था, तुम्हारी दुआ से महाराष्ट्र का एक जिला है, वहाँ पे 3 दिन की कार्रवाई चली और पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। हम अपंगों को एट्रोसिटी करने का भी अधिकार ये हमारी सरकार ने दिया है। ये देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे अजीत दादा पवार साहब, हमारे शिंदे साहब, ये हमारी तीनों की सरकार ने ये अधिकार अपंगों को दिया है कि कोई अपंग को परेशान करता है तो उस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार हमको दिया है। अपंगों का एक जीआर मेरे पास है, उस जीआर के अंदर अपंग को हर जिले में अवकाश के लाइसेंस बिना शर्त देना है। तो अभी हमारी ताई ने मंत्रालय में अपन कमेटी के ऊपर होने के कारण अजीत दादा पवार को कहा है कि दादा हर जिले में मेरे 20 लोग कम से कम अवकाश लाइसेंस में होना चाहिए। ये हमारी ताई का एक काम है। हमारी ताई अपनों के वास्ते हमेशा लड़ती है और मंत्रालय की जो अपन कमेटी है जो महाराष्ट्र शासन की होती है, जिसके ऊपर 4 डायरेक्टर होते हैं, उसमें से एक ताई है। तो भाइयों मुझे ये कहना है कि अपने अपन भाइयों, भाई भी एक अपन को तुम्हारे जैसा एक बात बता रहा हूँ, ऐसा मत लगने दो कि कभी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब आप राष्ट्रवादी के बैनर भी नीचे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रवादी बैनर के नीचे ही रहिए। थोड़े दिनों के बाद अरे मुनीर भाई हम पे ध्यान नहीं दे रहे, अरे मुनीर भाई काम नहीं कर रहे, अरे खलाबाजी हम पे ध्यान नहीं दे रहे, अरे अब तुरंत दूसरी संगठन में अरे वो बच्चों को पीछे भाग रहे, कोई इसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे भाग रहे। अरे कर्नाटक कुछ हो गया, कुछ आप लोगों ने खुद की संगठन बनाई। अरे क्या तो ये मत बोलो मेरे भाइयों, जहाँ भी तुम एक आदमी जाएंगे तो उनको भी अक्ल होगा। इतनी बात ध्यान में रखो, कहीं भी कोई भी कार्यालय हो या कहीं भी हो, एक आदमी जाने के बाद सामने वाला क्या होता, ठीक है जाके इन्वर्ट में दे दिया भी बबूल जो तो खाएंगे। तुम जहाँ पे 10 लोगों की ताकत के साथ जाइए तो सामने वाला वाले में फंसा आणि तुमचा काम करून घेऊन जा। एक ताकत बनो, एक ताकत बनो, एक आवाज बनो। हमें शहर के अंदर आने वाली महानगर पालिका में अपनों का साथ भी बहुत जरूरी है। जो मेरे भाई अपन दिव्यांग जो मेरे भाई है, ये हम एक महाराष्ट्र में एक संविधान में एक बड़ा हिस्सा है, ये बात ध्यान में रखिए। आज संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है कि आज अपन को अगर कोई अगर गाली भी देता है तो आज उसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश महाराष्ट्र शासन ने संविधान के अधिकार से दिया है। कोई हमें बुरा नहीं बोल सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हाथ पैर वाले कुछ नहीं कर सकते, जो आंखों से देखने वाले कुछ नहीं कर सकते, आज वो अपन करके बता रहे हैं। मेरे दोस्त है सूरत में चौहान बोल के, चौहान के अपन है दोनों आंखों से मैडम, और आज 1.5 करोड़ रुपए की कपड़े की फैक्ट्री सूरत में मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज चौहान जैसे लोग आज गुजरात से कनेक्टेड होने के बाद आज इतनी बड़ी फैक्ट्री वहां चला सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम खुद का छोटा सा यूनिट तो चला सकते हैं। हमारे को सब्सिडी है, हमको सहूलत है, हमको हर चीज है। अभी आप लोगों में एक आदमी, 1 से 2 आदमी ऐसे मौजूद है जिनके खुद के कारोबार है, 2 जगह तो टेलर है, इब्राहिम टेलर जो है हरदुल के, मैं हो गया एक कलीम टेलर हो गए। चलो इब्राहिम टेलर में तो मेरे कपड़े खुद सीखे थे एक वक्त में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हुनर सबके पास है, पर दायरा मत जाने दो। तो अजीत दादा पवार का साहब का भी यही कहना है कि हुनर कभी किसी का जाया नहीं जाता, इंसान कभी भी आगे आता है। तो इंसान जब आगे अपने किस्मत से आगे आता है तो पीछे मुड़के नहीं देखना। मैंने अक्सर देखा है अपने अपन भाइयों को आपस में लड़ते हुए,
कि भाई ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ, इसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला। अगर आप लोगों को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी पे ध्यान मत दो। अपनी जिंदगी में अगर जो आप में जो पढ़ा लिखा है वो साथ में लो, और जो आपके लिए जो गवर्नमेंट की योजना है, इसकी महामंडल है, जिला परिषद है, समाज कल्याण है, महानगर पालिका है, कलेक्टर ऑफिस है, दिव्यांग विभाग है, और हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट का हम लोगों के लिए स्कीम है। समय रोजगार में स्कीम है आपके लिए। उसके बाद में जिला परिषद में इसके लिए आपके लिए 1.5 लाख तक की आप मुफ्त सौर ले सकते हैं। एसटी महामंडल में जो तुम्हारा एसटी का जो टिकट है वो आपको 100% भी माफ है, 75% भी माफ है, 50% भी माफ है साथ वाले। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की है। जहाँ आप लोग करेंगे, हमारे नेता डॉक्टर कालिम साहब बैठे हैं, उनका ऑफिस है, और अपने पक्ष का जो कार्यालय यहाँ पे भी जो लोग मौजूद रहेंगे, जिसकी जो भी अड़चन है वो आगे बता सकता है। और अपन लोगों के लिए जो भी सुविधा लगेगी इंशाअल्लाह, तुमको जेब से रुपया करने की खर्च करने की गरज नहीं है। तुम्हारा डॉक्यूमेंट निकालो, तुम तो कुछ कर देते तो मुझे भाई को थोड़ा आवाज दो, इंशाअल्लाह पैसे मैं मेरे जेब से भरूंगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने को यहाँ ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। और सब आप लोगों की मेरी गुजारिश है कि हर कोने कोने में अपने को साथ लेके चलना है, और आप लोग इंशाअल्लाह सब दिल से मेहनत करेंगे सब लोगों को जोड़ने के लिए। अपने को हर कोने में जहाँ जहाँ अपने अपंग भाई है, ऐसा मत समझो कि ये मुंह से खराब है, ये दिमाग से खराब है, उसको ऐसा मत समझो। सबको साथ लेके चलो इंशाअल्लाह, और हम सब मिलकर राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ाएंगे। और अपन जल्दी में अपन इंसान को हम मालूम होता है कि कौन आलू क्या खाली करके गया, कौन यहाँ रहता है, कौन यहाँ पे मौजूद है, कौन नहीं है। ये सबसे ज्यादा हमको इसलिए भेज दिया कि ये मैं भी करना इसलिए मुझे मालूम है। अभी देखो मैं आपका काफी वक्त ले चुका हूँ। इसके अंदर आज शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभिजीत भैया देशमुख शहर जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सतीश चौहान, और हमारे नेता डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब, उनके नेतृत्व में शहर के अंदर वो जोर से काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रवादी के अंदर रोज इनकमिंग चालू है। पर मेरा यही कहना है, हवाओं के साथ समंदर में से बहुत कुछ आता है। हवाओं के साथ समंदर में से बहुत कुछ आता है, थोड़ी सी खामोशी चाहती है और सब खत्म हो जाता है। ऐसा आगे अपने मोहित भाई आगे के लोगों को प्रस्ताव कीजिए। ये थे हमारे भाई जी, बहुत अच्छी बात बताई और बड़ा खामोशी से आपने सुना। जोरदार तालियां भाई जी के लिए। अपने हमारी दिव्यांग सेना की बहुत धरानी की कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है शहर कॉर्पोरेशन में, चाहे कहीं भी हो। मैं बाजी वक्ती नदाकत को देखते हुए मुख्तसर मेरे भाई और बहनों, जो हम आज की तारीख में जो चीज का इंतजार करना चाहते थे तो वो चीज आ चुकी है। और अपना हौसला बुलंद करने के लिए हम सब आज इतने आए हैं, 200-500 लोग और उससे ज्यादा कई लोग और आएंगे। और अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार का जो पावर है तो वो दिखा के रहेंगे कि उनका क्या पावर है। आज तक महानगर पालिका के, कलेक्टर ऑफिस के और समाज कल्याण के अपन चक्कर मारते रहे और जाते रहे, तो वो दिन आ चुका है। चक्कर मारने का नहीं है, तो अपने को अपना हक लेना है और अपना हक लेके रहेंगे। और इसके लिए अपना हौसला बुलंद करो और अपने हौसले को आगे तरक्की और कामयाबी में बढ़ाओ। ये जो लाडली बहने जो अजीत दादा पवार ने अपनी एक लाडली बहन का जो मुद्दा दिया है, तो इसके लिए हर एक लेडीज, ना उसमें जात धर्म है, ना कोई भेदभाव है और ना कोई उसमें राजनीति है। ये देखो अजीत दादा पवार ने लाडली बहन का जो दिया है, तो हम चाहते हैं कि भाई ये हर एक को उसके आगे और कुछ मिले बड़ा मुद्दे से। और दूसरी बात, हर बहन ने पूछे, इसमें ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हर बहने अपने हर धर्म से खुश है। और अपने विकलांगों के लिए तो कोई आवाज नहीं सुनता था, और जो आवाज उठी है तो उसी आवाज को उठा के रखो और अपने आगे तरक्की और कामयाबी की मौके पर रहो। और
वो वही साथ आने वाला है, आगे भी वही तरक्की होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये थी हमारी बहन नूरजहां। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बेसब्री से जिसको सुनना चाहते थे, मैं उनको इस शेर के साथ आवाज देने जा रहा हूँ। सुना है शहर में एक ऐसा भी जादूगर आया है, सुना है शहर में एक ऐसा भी जादूगर आया है, अगर वो बात करे तो अपने जुबान से फूल झड़ते हैं, अगर वो बात करे तो उनकी जुबान से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात सच है तो आओ बात सुन के देखते हैं जनाब डॉक्टर वफार खाती। मंच पे विराजमान राष्ट्रवादी पार्टी के युवा स्टेट महाराष्ट्र की अध्यक्षा आदरणीय रीताबाई, हमारी बेटी माँ जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है, हमारे वकील भाई, हमारे मुनीर भाई और आदरणीय व्यासपीठ नूरजहां बाजी, सामने बैठे हुए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। मैं इस छोटे से कार्यक्रम में 2-3 बातें कहना चाहता, खास तौर पर ये जो अपन का शब्द है इसको अब चेंज कर दिया गया। भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, तो भारत की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या बोला है कि ये स्पेशल पर्सनालिटीज है, फिजिकली चैलेंज्ड है। तो हम आप तमाम जो बैठे हैं, जिनको हम अपन कहते थे, दीवान कहते हैं, वो सब स्पेशल लोग हैं, वो फिजिकली चैलेंज्ड है। तो आपने आपको कम समझने की जरूरत नहीं, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी, भारत का संविधान, महाराष्ट्र का शासन आपके साथ खड़ा हुआ है। राष्ट्रवादी पार्टी की भूमिका है कि समाज के सबसे आखिरी के आदमी को, समाज के सबसे पिछड़े हुए आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरी बेटियों और बेटों, अपने आप को कमजोर मत समझो, आप में बहुत सलाहियत मौजूद होती है। ये अल्लाह का निजाम होता है कि किसी चीज में कम होने के बाद अल्लाह आपकी दूसरी सराहत बढ़ा देता है। मैं आपको जागतिक लेवल पर कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, हो सकता है इसमें से कुछ लोग वाकिफ भी हो। अंग्रेजी का एक मशहूर शायर मिल्टन, वो दोनों आंखों से अंधा था। आज दुनिया में अंग्रेजी का सबसे बड़ा शायर मिल्टन है। आपने वही बादशाह का नाम सुना होगा, ये जो डॉग फाइट होता ना, उसका जो टीका है रेबीज, जो इन्वेंट किया वो वही बादशाह ने किया। वो पूरा हैंडीकैप था, उसका एक बाजू, उसकी एक टांग, उसकी हाथ में ताकत नहीं। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट रुदल्फो परमानेंट व्हील चेयर में था, उसकी कमर से ताकत नहीं। आपने सुन ली चीजें, एक फिजिकली चैलेंज्ड, एक अपन दिमाग, एक बहुत बड़ा लिटरेचर का पोएट बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, एक देश का प्रेसिडेंट बन सकता है।
तो आप में भी कुछ कमी नहीं, आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और आपने पहुंचना है। और आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपको एक ही बात हमें बताना है कि एक आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा, आपको राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत दादा पवार, हमारी संगठन के अध्यक्ष नीता ताई, इनको ताकत से मदद करना चाहिए और इन पर एतमाद करके इनसे फायदा उठाना चाहिए। हमने एक काम करना चाहिए, रफीक भाई हम एक चार्ट बना लेंगे कि दिव्यांग लोगों को, फिजिकली चैलेंज लोगों को क्या क्या सौगातें मिली। जहां तक मैं जानता हूं कि 2% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में है, वो 4% उच्च बताई बता रहे, खुशी की। हमारे जिला शायद अध्यक्ष अभिजीत देशमुख साहब आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि तारीख के मूल का इस्तेमाल कीजिए। तो गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन है वो आपको मालूम है। अब होता कैसा, किसी की आंखें कमजोर है तो उसने अपने हाथों में शो करना चाहिए। अभी तो ऐसा भी क्लासेस शुरू हो चुके हैं कि बच्चे छू कर बात, जिसको सुने नहीं आता वो इशारों से बात कर। तो इनकी जो सहायता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आज भी अपने शहर में आंखों से जो कमजोर बच्चे हैं, जो सुनने में कमजोर बच्चे हैं, जो मुख्य बधिर हैं, उनके लिए स्कूल मौजूद है। मैं उनके वालिदैन से, उनके पालकों से कहना चाहता हूं कि आप दिल छोटा मत कीजिए, आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। आपके बच्चे में जो सहायता है उसको अच्छा पैदा करें। और मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि आपको ये कह सकूं कि आप एतमाद के साथ जिए, अपना दिल छोटा ना करें। ये पार्टी हमारी महाराष्ट्र के अध्यक्षा नीता ताई, राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा पवार आपके साथ, हम फिजिकली चैलेंज स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन जो है उनकी मदद करेंगे। पर अब चूंकि चुनाव का जमाना भी आ चुका है, देखिए नगर परिषद, पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि जिस सरगम में आप है वहां पर ये घड़ी का चिन्ह है, राष्ट्रवादी पार्टी है अजीत दादा पवार की, उनको ताकत दीजिए ताकि अजीत दादा पवार जो आपकी मदद कर रहे हैं, नीता ताई जो आपके लिए भागदौड़ कर रही है, उनको ऊर्जा मिल सके, उनको एनर्जी मिल सके। अगर आप हिम्मत से रहिए, हम आपके साथ में हैं। अजीत दादा की लीडरशिप में, उनकी क़ियादत में पार्टी को मजबूत करेंगे और समाज के तमाम घटकों का फायदा करेंगे। शुक्रिया, मुताफिक, जय हिंद, जय भारत। हमारे डॉक्टर मोहम्मद हाजी साहब आप सुन रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई और आप तमाम ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना। एक जोरदार तालियां इनके लिए। और जब बात चल रही थी तो इस शहर की जानी मानी शख्सियत, जाना माना नाम, एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक सुपर पावर लीडर अभिजीत भैया देशमुख की आपने सुना, जोरदार तालियों से शहर का। और मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब मुनीर भैया के हाथों अभिजीत भैया का इस्तकबाल होने जा रहा है। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। तो मैं हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मुनीर भाई जी कुछ कहना चाहते हैं। रफीक भाई, मुनीर भाई जी 2 अल्फाज के लिए मैं माइक दे रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने अपनी बात कहा, लेकिन ये खास हमारे अभिजीत भैया साहब के लिए मेरी 2 बातें हैं। उनके पास मेरे विषय पे कोई बात गई थी, लेकिन ये जो टीम है भैया, ये टीम मेरी है। आप इनको किसी से भी कुछ भी बात पूछ सकते हैं। अगर मेरे खिलाफ अगर आपके पास कोई बात आई, ये मेरे पूरे गवाह बैठे हुए,
यानी औरंगाबाद शहर के अंदर 5 झरना पूरा मेरे हिसाब से आपसे गवाही दे सकते कि मैं काम दंगे के नोट पे करता हूँ। मेरे काम को कोई औरंगाबाद शहर छत्रपति संभाजी नगर के अंदर आज तक चैलेंज नहीं दिया। मैं 2016 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काम करता हूँ। अभी तक भी मेरी माँ बहने, ये मेरे पूरे दिव्यांग भाई बहने, अगर आपको कोई शिकायत है ये मेरे पूरे गवाह हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तालियां मुनीर भाई के लिए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अभिजीत भैया का देखिए, ठीक है, एक यहाँ पे एक जिम्मेदारी आई है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन रफी भाई जी का आदेश है कि अजहर भाई 2 मिनट बात करना चाहते हैं। मैं उससे पहले कि अभिजीत भैया के लिए एक शेर बोलता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अजहर भाई 2 मिनट में आप अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभिजीत भैया एक अच्छे समझदार नेता है और अजीत पवार के बाद रफीक भाई जी ने, मैं अजीत के साथ रफीक भाई जी को बोलने का है और मैं ऐसा स्वागत नहीं हूँ कि पब्लिक ने जोड़ सकता हूँ। मैं पब्लिक जोड़ने का हुनर जानता हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ। आज ये मेरा शेख अजहर और मुनीर भाई और रफीक भाई के तरफ से अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और मैं ये वादा करता हूँ पब्लिक के लिए कि हम महापुर अजीत दादा का कारपोरेशन में झंडा लग गई है। झंडा लहरा पकड़ कम नहीं निकले, हम किसी के कोई जिनका भूखे नहीं है, खाली हम इज्जत के भूखे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हजरत साहब। अब मैं अभिजीत भैया का गला खराब है, मैं माजूर चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, वो बात नहीं कर रहे, हालांकि बहुत थकाना था, इसरार था, 2 मिनट बात करें। तो आप जिनको सुनने के लिए बैठे हैं, आने वाले भावी जिला परिषद अध्यक्ष अभिजीत भैया के लिए दुआ भी और जोरदार तालियां भी। राजकुमारताई, मध्यक्षाध्यक्ष रफीक भाईजान, उपस्थित असलेले सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते मित्र, या ठिकाणी जास्त काही बोलणार नाही। आता ज्या काही स्कीमच्या बद्दल आपल्याला जे माहिती देणार आहेत, तुमच्या ज्या नीताताई आज पुण्याहून आपल्याला सगळी माहिती देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। परत एकदा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो, तरीला विनंती करतो की सविस्तर मार्गदर्शन। बहुत शुक्रिया अभिजीत भैया। अभी ये मूड में नहीं थे बोलने के, लेकिन इसरार था, तकाजा था, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आवाज दे रहा हूँ नीताताई रवान, जो हमारे अपंग सेल की प्रदेश अध्यक्ष है। मैं ताई कारण आम्हाला असं वाटतंय ना, मला पाहून की मुनीर भाईनी एक चांगलं आयोजन केलेलं आहे, तुम्ही त्यांच्या पाठीशी उभ्या आहात। तर एक पहिलं तर मला असं सांगायचंय की आदरणीय दादांनी जो हा पक्ष आहे आपला, तो शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराचा पक्ष आहे। दादांना जातीभेद हा विषय आवडत नाही आणि आपल्यामध्ये तर दिव्यांग ही एकच जात आहे, त्यामुळे आपल्याला दिव्यांगांसोबत राहायचं आहे आणि दिव्यांगांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत। अभित भाई आहेत, रफीक भाई जी आहेत, डॉक्टर साहेब आहेत, हे सगळे मान्यवर ताई आहेत, सगळेजण तुम्हाला हे मान्यवर, जेव्हा आपण दिव्यांगांचं काम करत असतो तेव्हा सक्षम लोक आपल्याला आदरणीय अभिजित भाई यांचं असं लक्ष असतं सातव्या दिव्यांगांवरती, कोणाला काही प्रॉब्लेम आला की अभिजित भाईला सोडवत असतात। आणि आता तुम्हाला
नाही केलं, पण 2000 पण आपले दिव्यांग आहे 2016 पासूनचे जनगणनेनुसार आपली संख्या आहे 30 लाख दिव्यांग आहे महाराष्ट्रामध्ये. तर त्या दिव्यांगांचं सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे दादांनी आदेश दिलेले आहेत. एक त्यांना जो डीपीडीसीचा निधी दिला त्याच्या संदर्भात आदरणीय मुंडे साहेब आणि मंत्र्यांची आपल्या चर्चा झाली, साहेबांची काल चर्चा झाली. त्याच्यानंतर आता तो निधी आपल्याला कुठल्या पद्धतीने आपल्याला व्यवसायासाठी द्यायचा याच्यावरती त्यांची चर्चा चालू आहे. तर आपल्याला खूप मोठा फायदा होणार आहे. आणि असंही आपल्याला जसं की आयुक्तालयात असेल तुमचे काही प्रश्न आहेत, खूप सारे प्रश्न आहेत. तुमचा घरकुलचा प्रश्न आहे, व्यवसायासाठी 200 स्क्वेअर फूटची जागा मिळते. पुढे पहिली मग 200 स्क्वेअर फूटचा विषय सांगितला होता. तर 200 स्क्वेअर फूटची जागा ही म्युनिसिपल आपल्याला देतील, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांमध्ये काय होतं जेव्हा तुम्हाला 200 स्क्वेअर फूट दिलं जातं तेव्हा आपल्यामध्ये एक सामंजस्य पाहिजे की काही नाही, तू माझं भाऊ आहे ना, तर तुला मिळालं तरी चालेल, मला नको मिळू दे. किंवा तुमच्याकडून तुम्ही एक सिलेक्ट करायचं आहे की त्याला देऊ द्या. आपल्या दिव्यांगामध्ये वादविवाद होतात सारखे की मला नाही मिळालं त्याला देत आहे, तर ते तसं नाही झालं पाहिजे. तुम्ही तुमच्यामध्ये डिसाईड केलं पाहिजे की कुठल्या दिव्यांगाला घ्यायचं आहे किंवा कोणाला घ्यायचं नाही. अशा शासनाच्या 200 योजना आहेत ज्या दिव्यांगांमध्ये खूप तुम्हाला व्यवसायासाठी पैसे दिले जातात, तुम्हाला बाकीच्या सगळ्या गोष्टींसाठी मदत केली जाते. पण आपला प्रतिनिधी नसतो, आपल्याला माहिती नसतं की आपल्याला 50 लाखापासून 1.5 लाखापर्यंत कर्ज मिळत आहे शासनाचं. तर ते तुमचे जे प्रतिनिधी असते, स्ट्रॉंग प्रतिनिधी तुमच्याकडे असला, प्रत्येकच गोष्टीला तुम्ही मग त्याला बोलून सांगितलं की मला हे अशा गोष्टी करायच्या आहेत, तर त्याच्यामध्ये तो तुम्हाला मदत करेल. आणि त्याच्यानंतर ते तुम्हाला 200 स्क्वेअर फूट गाळ्यात असेल, कर्ज योजना ज्या आहेत आपल्याला जे गव्हर्नमेंट देत आहे तेही आहे. 200 स्क्वेअर फूट रेल्वे आहे, एसटी आहे, तुम्हाला व्यवसायासाठी पैसे भेटले जातात. खूप सारी योजना आहेत. तुम्हाला अंत्योदयचा आता दादांनी खूप त्याच्यामध्ये काही हे होत्या, त्यांनी अटी हे होत्या, त्या शर्तीने त्यांनी शिथिल केलेल्या आहेत का, आणि त्यानुसार तुम्हाला त्या अंत्योदयचाही सगळ्यांना फायदा होईल. तर या दृष्टीने तुम्हाला खूप सारे फायदे होणार आहेत. आतापर्यंत तुम्हाला कधी 1,500 पेन्शन ही खूप वर्षापासून जसं पण आपल्याला पेन्शन चालू झाली तसं 1,500 पेन्शन होती. आदरणीय दादांनी ती यावर्षी 1,000 वाढवून 2,500 रुपये दिली जात आहे. तर हे पहिल्यांदा दादांनी आपल्याला दिला. मग दादा जर आपल्यासाठी करत असतील, आता विचार करा, दादा भाषणामध्ये प्रत्येक वेळी म्हणतात की माझ्या दिव्यांग, माझा असा शब्द दादा वापरतात. मग तुम्हाला माझा म्हणत असतील तर तुम्ही दादांच्या सोबत राहून दादांचे हात बळकट केले पाहिजे, जेणेकरून आता येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये अभिजित भैयांना भरघोस मतांनी तुम्ही निवडून दिलं पाहिजे, जेणेकरून अभिजित भैया हा प्रश्न दादांकडे मांडतील. दादांच्या दरबारी जो प्रश्न जातो तो प्रश्न नेहमीच निकालात निघतो. दादा काल पुण्याची मीटिंग चालू असताना दादा म्हटले, कार्यकर्ता दादा म्हटला, दादा आमच्याकडे आता तुम्हाला महाराष्ट्राचा व्याप आहे, तर आमच्याकडे तुम्ही वेळ द्याल का, मेळावा घ्यायचा मला वेळ द्याल का. तर दादा म्हणले, मला महाराष्ट्राचा जरी व्याप असला तरी माझं म्हणले धार उडते आकाशी तिचे लक्ष पिला पाहिजे. माझी तुम्ही पिल्ला आहात आणि मी तुमच्या सगळ्यांवर लक्ष देतोय. आदरणीय दादांची ही सवय आहे की प्रत्येक माणसाला ते, आता एवढे लोक आहेत त्यांनी एकदा जरी पाहिलं त्या माणसाला तरी ते परत आल्यानंतर त्याचं काम जे काही असेल त्याच्यावर त्याची विचारणा केली जाते. आता मी बारामतीचीच असल्यामुळे मला दादांची एक सवय माहितीये. दादा सकाळी 6ला उठतात आणि 6 पासून कार्य सुरू होतं रात्री 11-12 वाजेपर्यंत. कधी घरातून बाहेर असं पाहिलं तर दादा कुठेतरी इथं थांबलेले असतात, कार्यकर्त्यांशी बोलत असतात. मग अशा काय असा एकही नेता नाहीये महाराष्ट्रामध्ये की तो सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 12 पर्यंत काम करतो. तर दादांचे हात आपल्याला बळकट, त्याच्यासाठी मला असं वाटतं की आपण दिव्यांग नाही आहोत. मलाही प्रॉब्लेम आहे, मग मी पण तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकते. तर तुम्ही सगळ्यांनी एकजूट एक काठी असेल तर मी तुटल्या जाती, पण जर आपण बंच केला तर त्याला काही ताकद लागते तोडायला किंवा तुटत नाहीये. तर आपल्याला एक बंच खायचंय सगळ्यांना आणि आपल्याला राष्ट्रवादी सोबत राहून तुम्हाला जे पण काही प्रश्न असतील, मी स्वतः मंत्रालयात असते, तुमचे जे पण काही प्रश्न असतील, हे म्हटले की आमच्यावर लक्ष दिलं जात नाहीये. ठीक आहे, आधी दिलं जात नसेल पण इथून पुढे असं होणार नाही. जर तुम्ही दादांसोबत राहिले, तुम्ही दादांसोबत प्रत्येक प्रश्न सोडवण्याचा मी वैयक्तिक प्रयत्न करेन. स्वतः मी तुमच्याकडे
तुमच्याशी मी परवा सांगितलं, आपण सत्यता आपल्याला कुठलंही आंदोलन करायची गरज नाहीये. आंदोलन न करता प्रेमाने सगळे प्रश्न सुटले जातात. भांडण करून कुठला प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तुम्ही प्रेमाने सगळे प्रश्न सोडवता येतात. तुम्ही सांगा की माझं हे काम राहिलंय आणि त्याची कुठल्याही प्रकारचा इथून पुढे तुम्ही हे आंदोलन करायचं नाही. मुनीर भाई, तुम्ही इथून पुढे कुठल्याही प्रकारचं आंदोलन करायचं नाही. आपण सत्तेत आहोत, तर सत्तेत असताना आपण वरिष्ठांशी बोलून आपले प्रश्न सोडवू शकतो. तर मला आता असं वाटतंय की तुम्ही सगळ्यांना काही प्रश्न असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. तुमचा खूप वेळ घेत नाही, अगोदरच तुमचा खूप वेळ गेलेला आहे. मलाही लक्षात येतंय की तुम्ही सगळे खूप वेळापासून थांबलेला आहात. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही मला सांगा. तुम्ही प्रश्न तुमचे लिहून द्या, त्याच्यावरती आम्ही प्रश्न तुमचे सोडवू. भैया, नगरपालिकेमध्ये जर काही आम्हाला अडचणी आल्या तर भैया आहेत, रफिक भाई आहेत, डॉक्टर साहेब आहेत, सगळी ही टीम आहे आमची, आई आहेत, सगळेजण तुम्हाला मदत करतील. आणि तिथून प्रश्न आपल्याकडे 200 योजना आहेत. पण ह्या 200 योजनापासून संभाजीनगर वंचित नाही राहिलं पाहिजे. आतापर्यंत राहिलं असेल मला माहिती नाही, पण इथून पुढं संभाजीनगर शासकीय योजनेतून वंचित राहणार नाही. मी तुम्हाला या कार्यक्रमाच्या निमित्त देते. शासनाची प्रत्येक योजना तुम्हाला भेटेल, योजना भेटेल असं मी काम करीन. आणि दादा अभिजित दादा आहेत, अभिजित दादांच्या माध्यमातून आपण ते सगळं काम करूया. आणि मला असं वाटतंय आता की मी थांबलं पाहिजे, खूप वेळ झालेला आहे. आणि तर प्रथम तर भैयांच्यासाठी मी आता असं म्हणेन, भैया दादांनी तुम्हाला निवडले तर भैयासाठी एक असं म्हणेन की भैया हे तुफानातला दिवा आहे. त्यामुळं हे संभाजीनगर या दिव्यातून संभाजीनगरला मतदारसंघामध्ये तुफानातील दिवे आहेत ते ना, तर त्यांना साथ द्या, त्या दिव्याला तेल द्या आणि तुमच्या मतांचं त्यांच्यावरती बारिश द्या. तर मला असं वाटतं की हे समाधान आम्हाला देईल. धन्यवाद. सर्वप्रथम सबसे पहले मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से देखिए अल्लाह ताला के पास में भी सबसे पहले अपने लोगों की फरियाद पहुंचती है ना? बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अभिजीत भैया के वास्ते दुआ करें कि इंशाअल्लाह हमारे अभिजीत भैया जिला परिषद मेंबर बन जाए और चुन के आ जाए और इंशाअल्लाह आने वाले अपने जिला परिषद के अध्यक्ष बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी ताई का बहुत बहुत शुक्रिया। ताई के पास बहुत सारा हम समाज के लिए अपने माहिती का खजाना है और ताई को हमको सबको लेके शहर में हर कोने कोने तक जाना है ना? तो ताई के नेतृत्व में अपने को इंशाल्लाह औरंगाबाद में ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्रवेश और लोगों को जोड़ना है। अभी इसमें से प्रवेश करने वाले कौन कौन है, हाथ ऊपर करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने वाले कौन कौन है? एक बार सब जोर से एक अच्छा नारा अपने को देना है। अभिजीत भैया तुम आगे बढ़ो, अभिजीत भैया तुम आगे बढ़ो, अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, सुनील तटकरे साहब तुम आगे बढ़ो, हमारी नीता ताई आगे बढ़ो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चलो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहबांचा सब लाइन से आप। और हमारी राजपूत ताई जो अभी जो प्रवेश होने जा रहे हैं, ताई पहले 1 मिनट 2 मिनट अभी 2 मिनट में महिलाओं का जो प्रवेश करने वाली है हरपुर की ताई, उनका प्रवेश होगा, ताई को नियुक्ति पत्र देने वाली है। तो इसके बाद में अपने अपांगों का प्रवेश होगा, तो सब लाइन से आना।